बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सामीन, कैसे आप खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में आप सब खैरियत से होंगे। और आज का एक मसला है, बड़ा ही ये घर घर मसला पेश आने वाला है। मसला क्या है कि एक आदमी की मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं, एक मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं, यानी उनका बेडरूम है। तो उस कमरे में एक सिंदरी होती है, फ्रेम होता है। उस फ्रेम में कुरानी आयात लिखी जाती हैं सिंदरी में, और लोहे कुरानी भी लिखी जाती हैं, कहीं यासीन भी लिखी होती है। यानी कि कुरान की कुछ आयात होती हैं उस फ्रेम में। सिंदरी वगैरह भी लगी उस सिंदरी में कुरान की आयात लोहे कुरानी होती है। तो क्या उस बेडरूम में ये लोहे कुरानी वाली या कुरानी आयात वाली फ्रेम ये सिंदरी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो याद रखिए, कमरे में, चाहे कमरा बेडरूम हो या कोई भी कमरा हो, बेडरूम में ये सिंदरी ये फ्रेम करके उसमें सूरा यासीन लिखी हो या जनाबे वाला कोई भी कुरानी आयात लिखी हो लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं। लेकिन इसमें एहतियात ये है कि जब मियाँ बीवी सोबत करते हैं, जमा करते हैं, यानी कि जब बरहाना होते हैं, नंगे होते हैं, तो उस कमरे में, जिस कमरे में कुरानी आयात की सिंदरी हो या लोहे कुरानी वाली सिंदरी हो, वहाँ फिर बेअदबी है नंगे होना। मियाँ बीवी का बरहाना होना, नंगे होना, ये बेअदबी है। ये घर घर में, जिस घर में भी चले जाएं, उस बेडरूम में ये सिंदरी ज़रूर लगाई जाती है। तो लिहाजा इसमें एहतियात करें। ये बरहाना होना, ये नंगा होना, उस वक़्त सोबत या जमा करना, तो ये बेअदबी है। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 404 रज़ा फाउंडेशन लाहौर, आपने भी फतावा रिज़विया में ये लिखा है। फरमाते इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, जहाँ कुरान पाक की कोई आयात करीमा लिखी हो कागज़ या किसी शय पर, अगरचे ऊपर शीशा हो, तो जब को गायब ना हो, यानी कि जब तक उस पर गुलाफ ना डाला जाए, वहाँ जमा करना बरहाना होकर बेअदबी है। तो लिहाजा इसमें एहतियात किया करें। अगर आपके कमरे में है तो ऊपर कपड़ा डाल दें, तो या किसी और कमरे में, आपका ड्राइंग रूम या बैठक वगैरह है जहाँ मेहमान आकर बैठते हैं, वहाँ लगा लें। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।